नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 4.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 4.3। 4.3 में हम 4.2 तक हमने क्या 4.1 में तो पढ़ा था कि समीकरण बनानी सीखी थी। 4.2 में क्या दिया था, समीकरण दे रखी थी, उसके क्या निकालने थे, मूल निकालने सीखे थे। अब इसमें क्या करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है क्या नहीं है वो निकालना सीखेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। तो देखो मूलों का अस्तित्व कब होता है, अगर किसी समीकरण में उसका विविधकर निकालें। विविधकर निकालने का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। अगर किसी समीकरण का b² - 4ac जीरो से क्या आ जाए, बड़ा, जीरो से क्या आ जाए, बड़ा, तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यानी विविधकर का मान अगर जीरो से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो अपने मूल कितने प्राप्त होंगे, दो प्राप्त होंगे। दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग और वास्तविक। दूसरी कंडीशन क्या है, b² - 4ac यानी विविधकर का मान किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। संपाती और वास्तविक होंगे और दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। कब होंगे बराबर, जब विविधकर का मान क्या आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तब क्या होंगे, मूल दोनों बराबर और वास्तविक होंगे। तीसरा क्या है, b² - 4ac विविधकर का मान जीरो से क्या आ जाए, छोटा, विविधकर का मान जीरो से छोटा है, माइनस में आ जाए, तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। अब देखो विविधकर निकालने का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। ये कहाँ से आते हैं, b², a और c, ये तो देखो अपने यही है, इन चरों के साथ जो है वही क्या है अपने a, अक्ष स्क्वायर के साथ a, यहाँ पर अक्ष के साथ b, अचर पद जो होता है वो क्या होता है अपना c। अगर ये करके निकालेंगे, इसका मान जीरो आ रहा है तो क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। अगर जीरो से बड़ा आ रहा है तो दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। अगर जीरो से छोटा आ रहा है इसका मतलब कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। अब देखो अगर मूलों का अस्तित्व है फिर क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए अपने पास सूत्र कौन सा है, इसमें द्विघाती सूत्र है। मूल निकालेंगे, मूल निकालने के लिए यहाँ सूत्र क्या काम मिलेंगे, द्विघाती सूत्र काम मिलेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र। ये होता क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a, ये होता है अपना द्विघाती सूत्र। ये कब काम मिलेंगे, जब एक तो ये कंडीशन हो और एक ये कंडीशन हो। इसमें तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, ये आ जाएगा तब ये नहीं लगाएंगे। अगर दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे कब, जब जीरो का मान, विविधकर का मान क्या हो जाए, जीरो से बड़ा है, तब भी ये सूत्र लगाना है। मूल कैसे प्राप्त होंगे, भिन्न, दोनों अलग अलग प्राप्त होंगे। अगर विविधकर का मान जीरो के बराबर आ रहा है, जीरो के क्या आ रहा है, बराबर, इसका मतलब दो मूल प्राप्त होंगे वास्तविक और दोनों ही क्या होंगे, बराबर, तब भी क्या लगाएंगे, ये सूत्र लगाकर मूल ज्ञात करेंगे। तो अब देखो प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करो। पहले क्या ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए यही काम है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात करो। अगर मूलों का अस्तित्व है तो ये सूत्र लगाकर क्या करना है, मूलों को ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए अपने पास तीन प्रकार के सूत्र हैं। एक तो क्या है, b² - 4ac क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, किससे, जीरो से। दूसरा क्या है, b² - 4ac किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के। और तीसरा है b² - 4ac क्या आना चाहिए, इससे छोटा। छोटा आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, अगर बड़ा या बराबर आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। अब देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 में अपने पास a बराबर कितना है, 2, b बराबर कितना है, -3, और c बराबर कितना है, 5। तो लगाओ सूत्र, विविधकर निकालना है। तो d बराबर, सूत्र क्या होता है, d बराबर -b² - 4ac। तो b², b का मान 3 यानी 3 का स्क्वायर, -4 गुणा 2 का मान कितना है, a का मान कितना है, 2, और गुणा c का मान कितना है, 5। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 पंजो 20, और 20 को 2 से गुणा करो कितना आएगा, 40। तो घटाओगे तो 9 माइनस 40, 40 में से क्या घटाने हैं, 9। तो 40 में से 9 घटाओगे तो बोलो अपने पास कितने आएंगे, -31 आएंगे। तो -31 आ रहे हैं, तो इसके मूलों का प्रकृति कैसी होगी, -31 है तो -31 जीरो से क्या है,
छोटे, तो 0 से छोटे आ रहा है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये है इसका प्रश्न नंबर 1। अब देखो इसका प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर अपने पास देखो कितना है, a बराबर 3 है, b बराबर -4√3 है और c बराबर कितना है अपने पास 4। तो क्या निकालेंगे, यहाँ से d निकालो, d निकालेंगे तब क्या लगेगा, d बराबर -b माइनस d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान है अपने पास -4√3 माइनस b² माइनस 4ac। तो b² का मान अपने पास कितना है, 4 माइनस 4√3 माइनस 4ac। तो 4 गुणा a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। इसको हल करोगे तो बोलो कितना आएगा अपने पास है, ये देखो इसका √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो 16 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 16 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 48 माइनस इनको गुणा करो तो ये कितना आ रहा है 16 और 16 को 3 से गुणा कितना आया 48। एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो कितना आया 0। विविधकर का मान कितना आया अपने पास 0 आया है। तो दो मूल वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, दोनों क्या होंगे बराबर। तो क्या लिखोगे, वास्तविक मूल वह दोनों बराबर होंगे। अब देखो इसमें क्या निकालना है, अगर दो वास्तविक मूल है दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है इसके क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। इसके क्या निकालने हैं, मूल। तो मूल निकालने के लिए अपने पास ये सूत्र है, तो क्या लिखोगे x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टा 2a। तो रखो मान, देखो b का मान कितना है अपने पास -4√3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस इसका मान अपने पास कितना आ गया, ये रहा, इसका मान कितना है 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 बट्टा 2 गुणा d, a का मान कितना है 3। तो कितना है बोलो 4√3 बट्टा 6। तो ये आ गया अपने पास 4√3 बट्टा 6। एक बार प्लस माइनस क्या करना है, इसमें 0 करना है, तो प्लस माइनस 0, 0 का रूट उठाओगे क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ से देखो ये कट जाएगा 2 बार और 3 बार, तो कितना है अपने पास 2√3 बट्टा 3। एक बार तो क्या करेंगे 0 इसमें जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे 0 घटाएंगे। तो इसमें 0 जोड़ो या 0 घटाओ तो यही आएगा इसका। तो 0 जोड़ोगे तो यही आएगा, 0 घटाओगे तो कितना आएगा यही आएगा। तो दो मूल प्राप्त हो गए, दोनों क्या बराबर। तो मूल बराबर बोलो क्या होंगे, मूल बराबर 2√3 बट्टा 3। ये क्या आ गए अपने पास, इसके मूल आ गए, दोनों क्या है बराबर। अब देखो इसका प्रश्न नंबर 3। देखो इसका 3 नंबर क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। पहले तो इसके क्या निकालने हैं, मूलों की प्रकृति पता करनी है। अगर मूलों की प्रकृति है, वास्तविक मूल प्राप्त हो रहे हैं, तब हमें क्या निकालना है, इसका मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करेंगे तब ये सूत्र लगाएंगे। तो देखो पहले क्या निकालेंगे, मूलों की प्रकृति, इसलिए हमें क्या निकालना है, विविधकर यानी d निकालना है। तो d निकालो, इसमें देखो d निकालेंगे तो अपने पास इसका a बराबर कितना है 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना है 3। तो d निकालो, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो इसमें देखो मान रखेंगे, b का मान अपने पास कितना है -6² माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान कितना है 3। तो गुणा करोगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 3 12, 12 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 24। तो अपने पास d बराबर बोलो कितना आया,
इसमें से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 12। डी का मान कितना आ गया 12। अगर विविधकर का मान 12 यानी 0 से क्या है बड़ा, 0 से बड़ा आता है तब क्या आते हैं 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो कितने क्या होंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल। तो इसके हमें क्या प्राप्त होंगे 2 मूल प्राप्त होंगे और दोनों क्या होंगे अलग अलग होंगे। अब देखो इसके क्या निकालेंगे मूल, तो इसके मूल निकालने के लिए अपने पास सूत्र कौन सा है, इसके मूल निकालने के लिए पास सूत्र यही है द्विघाती सूत्र। तो क्या लिखोगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC बट्टा 2a। तो अपने पास देखो क्या आएगा माइनस बी, तो b का मान कितना है माइनस का 6, ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस का 6 प्लस माइनस इसका मान अपने पास कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 बट्टा 2 गुणा a का मान कितना है 2, तो कितना है 4। तो ये अपने पास कितना आएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बट्टा कितना आएगा 4। अब देखो इस 12 के ऐसे टुकड़े करो कि एक का रूट हट जाए, एक का क्या ले सके वर्गमूल ले सके। तो इसके टुकड़े कितने होंगे 4 गुणा 3। तो देखो इसके टुकड़े करेंगे तो अपने पास ये आएगा 6 प्लस माइनस 4 गुणा 3 बट्टा 4। यहाँ से इसके क्या हो गए देखो इसका क्या हट जाएगा रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास 6 प्लस माइनस कितना आएगा 2 अंडर रूट 3 बट्टा 4। यहाँ से देखो 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आएगा 2 इंटू यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टा 4। तो 4 के पढ़े से ये कट जाएगा, 2 के पढ़े से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो ये प्लस माइनस आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो एक बार क्या आएगा बट्टा में 2। तो ये अपने पास क्या आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बट्टा 2। तो मूल क्या प्राप्त होंगे अपने को पास से, एक बार तो 3 अंडर रूट 3 को इसमें जोड़ना है, एक बार 3 अंडर रूट 3 को इसमें से क्या करना है घटाना है। तो मूल बराबर अपने पास आ गए 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टा 2 और एक क्या आएंगे 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टा 2। ये अपने पास इसके क्या आ गए 2 मूल आ गए। ये था अपना प्रश्न नंबर 1। अब देखो इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या बता रखा है, एक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हैं। अब की बार क्या दे दिए मूल बराबर, यानी विविधकर का मान कितना आएगा 0, विविधकर का मान कितना आएगा 0। 0 आता है तभी तो मूल बराबर आते हैं। तो अपने को क्या निकालना है इसमें k का मान। तो देखो a बराबर क्या है इसमें, a बराबर अपने पास है 2, b बराबर k और c बराबर कितना है 3 और मूल क्या है 2 मूल बराबर है। इसके मूल अपने पास बराबर है, तो मूल बराबर है तो इसके बराबर में क्या आएगा 0, ये सूत्र लगेगा। देखो b स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर क्या है 0। तो b का मान अपने पास कितना है, b का मान है k यानी k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। तो कितना आएगा k स्क्वायर माइनस 4 3 12, 12 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 24 बराबर क्या है 0, इसके बराबर में भी 0। तो यहाँ से देखो k स्क्वायर माइनस ये माइनस का 24 है, इधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आया 24। तो k का मान कितना आएगा, k के स्क्वायर है बराबर के चिन्ह के इधर का यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट। तो k बराबर अपने पास कितना आएगा अंडर रूट 24। अब देखो k का मान कितना आ गया रूट 24 आ गया। यहाँ से देखो 24 के ऐसे टुकड़े भी हो सकते हैं ना, देखो k बराबर 4 गुणा 6 चौक कितने होते हैं 24। यहाँ से देखो 4 का क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा, तो 4 से रूट हट जाएगा और ये कितना होगा 6। तो k का मान अपने पास कितना है 2 अंडर रूट 6। ये आ गया अपना k का मान। यहाँ से ये था इसका प्रश्न नंबर 1।
देखो इसका 2 नंबर क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसके भी क्या निकालने हैं, के का मान निकालना है, मूल क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ देखो ए बराबर अपने पास इसको हल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, देखो के एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2k एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ देखो a बराबर अपने पास है k, b बराबर माइनस का 2k और c बराबर है 6। तो यहाँ देखो मूल क्या है इसके, 2 बराबर है, तो क्या लिखोगे, 2 बराबर मूल है तो विविधकर का सूत्र लगाओ, d बराबर क्या आएगा अपने पास, d बराबर मूल बराबर है दोनों, तो ये सूत्र ही तो लगेगा, मूल बराबर बता रखे हैं प्रश्न में, निकालना क्या है, k का मान निकालना है, a b c अपने पास है तो लगाओ, देखो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान अपने पास कितना है, माइनस का 2k, तो क्या आएगा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है k और c का मान कितना है 6। तो यहाँ से इसको हल करोगे तो ये कितना आएगा अपने पास 4 और k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 24 से 6 चौक 24, मूल बराबर है तो 0 के बराबर ही तो होगा, मूल बराबर है तो ये क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ से देखो 4k क्या आ जाएगा कॉमन, तो 4k को कॉमन ले लो, तो 4k क्या बचेगा अंदर, k माइनस 6 बराबर क्या होगा 0। अब देखो 4k को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में आएगा, तो देखो k माइनस 6 बराबर 0, बट्टा क्या आ गया 4k, इसका इसमें भाग 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं क्या आता है 0, तो k बराबर कितना, k बराबर क्या आ गया, k माइनस 6 बराबर 0, ये 6 इधर माइनस का उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, तो k बराबर 6, इसमें k का मान कितना आ गया 6 आ गया। देखो ये समीकरण बना ली, समीकरण बनाने के बाद a b c के मान लिख लिए और प्रश्न में बता रखा है कि इसके मूल कितने हैं, दोनों बराबर हैं, मूल बराबर है तो d का मान क्या होगा 0। ये हल करेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। यह था अपना प्रश्न नंबर 2। देखो इसका 3 नंबर क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या ऐसी कोई आम की बगिया बनानी है, क्या वह संभव है क्या, लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे रखा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी है, और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है, तो क्या मान लें चौड़ाई क्या हो जाएगी x और लंबाई क्या हो जाएगी 2x। तो देखो लंबाई अधिक है चौड़ाई से, तो माना बगिया किस आकार की है, आयताकार। हल देखो जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई 2 गुनी है, इसका मतलब लंबाई क्या हो गई 2x और चौड़ाई क्या हो गई x। तो क्या लिखोगे, चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई बराबर 2x मीटर। ये होगी अपने पास इस आम के बगिया की लंबाई और चौड़ाई। अब देखो क्या बता रखा है, क्षेत्रफल कितना है इसका 800 मीटर स्क्वायर है। अपने बगिया किस आकार की मान ली, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल अपने पास है देखो इसका
800 मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल या फिर बगिया का क्षेत्रफल। बगिया किस आकार के, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो क्षेत्रफल अपने पास कितना है 800, तो क्षेत्रफल की जगह कितना आ जाएगा 800 बराबर लंबाई कितनी है 2x इंटू चौड़ाई कितनी है x। तो अपने पास देखो 2x को x से गुणा करोगे क्या आएगा 800 बराबर 2x स्क्वायर। इसको इधर भेज दो, ये इसके साथ किस में है गुणा में, इधर आके किस में हो जाएगा भाग में। तो ये क्या होगा देखो x स्क्वायर बराबर 800 बट्टा 2, भाग लगाओगे 2 का 800 में कितना आएगा तो x स्क्वायर बराबर 400। यहां से देखो इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लगेगा रूट लगेगा, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 400। तो यहां से देखो x बराबर क्या आएगा अंडर रूट 400। 400 का वर्गमूल आता है पूरा पूरा कितना आएगा 20। तो x बराबर प्लस माइनस 20। तो x का मान एक तो कितना आ गया अपने पास प्लस का 20, एक क्या आ गया माइनस का 20। तो x बराबर 20। तो x बराबर अपने पास कितना आ गया 20 आ गया। देखो माइनस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि लंबाई है, बगिया की चौड़ाई क्या है अपने पास x है, तो x चौड़ाई है माइनस में हो सकती है क्या, तो अपने पास क्या जाएगा x का मान क्या आएगा 20। x का मान 20 आया तो y का इसका x क्या अपने पास चौड़ाई, तो चौड़ाई 20 आ गई तो लंबाई कितनी आ जाएगी 2 गुणा 20 यानी 40। तो क्या लिखोगे लंबाई बराबर क्या है 2 गुणा x यानी 2 गुणा 20, तो कितनी आएगी 40 मीटर, और चौड़ाई बराबर कितनी आएगी 20 मीटर। अतः लंबाई और चौड़ाई आ गई, तो अतः ये बगिया बनाना क्या है संभव है। अतः आम की बगिया बनाना संभव है। लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे रखा था, क्षेत्रफल दे रखा था, तो बगिया को क्या मान लिया आयताकार मान लिया। लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, चौड़ाई क्या हो गई x और लंबाई क्या हो गई 2x। क्षेत्रफल था, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे अपने पास किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो x का मान है x अपने पास क्या चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी कितनी हो गई 20 मीटर, लंबाई 2x 2 गुणा यानी कितनी होगी 40। तो अतः आम की बगिया बनाना क्या है संभव है। ये था अपना प्रश्न नंबर 3। देखो इसका प्रश्न नंबर 4 क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्र हैं उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष। मान लीजिए एक 4 वर्ष का, दूसरा कितना हो जाएगा 16 वर्ष का, एक 5 वर्ष का, दूसरा कितना हो जाएगा 15 वर्ष का। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल x 48 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना था 48 था। तो क्या वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, पहले तो क्या पता करना है क्या ऐसी स्थिति संभव है। ये स्थिति संभव कब होगी, समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे इसके क्या निकालेंगे मूल, मूलों की क्या निकालेंगे प्रकृति। अगर मूलों की प्रकृति निकालेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा तो ये स्थिति क्या है संभव है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो ये स्थिति क्या नहीं है संभव है नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसकी क्या निकाल देंगे वर्तमान आयु निकाल देंगे। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो क्या लिख देंगे ये स्थिति संभव है नहीं है। तो देखो दो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उन दो मित्रों की आयु का योग कितना था 20 वर्ष। तो दो मित्र हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को सारणी बना के हल करेंगे तो आसानी से होगी। देखो हल बराबर क्या लिखेंगे, यहां तो क्या लिखेंगे मित्र, यहां क्या लिखेंगे वर्तमान आयु, यहां पर क्या लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व है तो 4 वर्ष पूर्व है।
पहला मित्र क्या मान लिया अपन ने, पहला मित्र, पहला मित्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी है, x, तो दूसरे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, दोनों का योग कितना है 20, एक की कितनी है x है, तो दूसरे की बोलो क्या होगी, 20 में से क्या घटा देंगे, इसकी घटा देंगे, तो 20 माइनस x, तो ये हो गई अपने पास 20 माइनस x हो गई। 4 वर्ष पूर्व है यानी 4 वर्ष पहले, ये मान लो अब 9 वर्ष का है, तो 4 वर्ष पहले कितना था, 9 में से 4 घटा दो कितना आएगा 5, तो x में से क्या घटाएंगे 4, x माइनस 4, ये इसमें से भी घटेगा तो क्या होगा 20 माइनस x माइनस 4, तो यहाँ से देखो ये किसका प्लस का, ये माइनस का, तो अपने पास कितना बचेगा x 16 माइनस x, यही बचेगा ना, 20 में से 4 कम हो जाए कितने बचे 16। अब देखो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना बता रखा है 48, यानी ये जो गुणनफल है अपने पास कितना है 48 है, 48, इनको गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 48 आएगा। तो निकालो, देखो कैसे निकालेंगे इसको, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर कितना है 48, तो यहाँ से देखो x को 16 से गुणा करो कितना आएगा 16x, x को x से गुणा करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, क्यों 1x माइनस का है, 4 को 16 से गुणा करोगे कितना आएगा 4 माइनस का 16 प्लस का, तो माइनस का कितना होगा 64, ये माइनस का ये माइनस का क्या हो गया प्लस, और क्या आएगा 4x बराबर कितना है अपने पास 48। अब यहाँ देखो 4x और 16x जुड़ के कितने हो गए 20x, और ये 48, इनको सबको इधर भेज दे, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर वाला है अपने को इसको किस में रखना है प्लस में रखना है, तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा अपने पास, इसको इधर भेजने पर आएगा, ये सारे के सारे इधर चले जाएंगे, ये इधर पहले से है तो इसको लिखो, देखो 48, ये इधर आके किसका हो गया माइनस का 16x, ये प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का 64 और ये माइनस का 4x, और एक साइड में आ गए सारे तो एक साइड में क्या बचा 0। अब देखो तो x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 20x, 16 और 4 कितने हो गए 20, और 64 और 48 जुड़ के कितने हो जाएंगे प्लस 112 बराबर क्या है 0। अब देखो यहाँ ये क्या बन गई अपने पास एक द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण से क्या निकालेंगे, विविधकर का मान निकालो, विविधकर का मान क्या आ जाए 0 आ जाए, या 0 से क्या आ जाए बड़ा आ जाए, तब तो क्या है ये स्थिति संभव हो सकती है, और अगर विविधकर का मान 0 से क्या आ जाए छोटा आ जाए तब ये स्थिति संभव है नहीं होगी। तो मूलों की क्या निकालेंगे प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए अपने पास देखो यहाँ a बराबर अपने पास कितना है, यहाँ पर a बराबर अपने पास x स्क्वायर का गुणांक कितना होता है a यानी 1, x का गुणांक 20 यानी b बराबर कितना है माइनस का 20, अचर पद c बराबर कितना है 112। अब देखो विविधकर निकालने का सूत्र क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है माइनस का 20, तो माइनस के 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 गुणा 1 और गुणा 112, 20 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 400, माइनस 4 को 12 से गुणा 112 से गुणा करोगे 448, 448 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 448, तो 400 यहाँ देखो 400 प्लस का है, 448 किसका है माइनस का, तो घटकर अपने पास कितना बचेगा माइनस का 48। तो d का मान अपने पास किस में आ गया ऋणात्मक आ गया। अगर d का मान ऋणात्मक है तो इसके मूलों का अस्तित्व है नहीं है, तो क्या लिखोगे मूलों का
अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ये स्थिति क्या नहीं है, संभव है नहीं है। तो क्या लिखोगे, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था अपना प्रश्न नंबर 4। कितना आ गया, माइनस का 48। देखो प्रश्न नंबर 5, क्या बता रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पारक को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक पारक बनाना चाहता है जिसका परिमाप तो अपने पास कितना बता रखा है, 80 मीटर, और क्षेत्रफल कितना बता रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। यह पूछ रहा है कि अगर इस प्रकार के पारक को बनाना संभव है तो क्या निकालनी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले क्या पता करेंगे कि इसको बनाना संभव है या नहीं है, वो पता करेंगे। वो पता करने के लिए अपने पास क्या करना है, इसके मूलों की क्या निकालेंगे, प्रकृति निकालेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व है तब तो ये बनाना क्या है, संभव है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ये बनाना संभव है नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व आ जाएगा तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो देखो मान लें कि ये आयताकार पारक है, माना पारक किस आकार का है, आयताकार। हल क्या लिखोगे इसका, हल होगा देखो, माना पारक किस आकार का है, आयताकार है। तो बनाओ देखो आयताकार, आयताकार है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो लंबाई तो क्या मान लेंगे x और चौड़ाई क्या मान लेंगे इसकी y। तो क्या लिखोगे, पारक की लंबाई बराबर अपने पास कितनी आ गई, x मीटर, और पारक की चौड़ाई बराबर कितनी आ गई, y मीटर। पारक का परिमाप दे रखा है, कितना है, 80 मीटर। क्षेत्रफल दे रखा है, ये कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो अपने पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, परिमाप भी है, और क्या है, क्षेत्रफल भी है। तो यहां से देखो क्या होगा, देखो आयत का परिमाप कितना है, पारक का परिमाप कितना है, 80 मीटर। तो पारक किस आकार का मान लिया अपन ने, आयताकार। तो क्या लिखोगे, पारक का परिमाप, तो आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो पारक का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों, क्योंकि आयत पारक किस आकार का मान लिया आपने, आयताकार मान लिया। अब देखो पारक का परिमाप अपने पास है कितना है, 80। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, 80 बराबर 2 इंटू लंबाई कितनी है, x प्लस चौड़ाई कितनी है, y। यहाँ इस 2 को इधर भेज दो तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आएगा तो 80 में इसका क्या लग जाएगा, भाग। तो अपने पास क्या आएगा, देखो x प्लस y बराबर कितना आ गया, 80/2। तो x प्लस वाई बराबर अपने पास आ जाएगा 40। ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 1। अब यहां से देखो x का क्या निकाल लेंगे, मान, x का मान निकालेंगे तो y को क्या भेज देंगे उधर। तो ये क्या आएगा अपने पास, देखो x बराबर 40 माइनस वाई। ये है अपने पास समीकरण नंबर 2 समीकरण आ गई। अब यहां से ये समीकरण तो किससे आई है, परिमाप से। एक समीकरण किससे आ जाएगी, क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्या लिखोगे, पारक का क्षेत्रफल। पारक किस आकार का है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल अपने पास कितना है, 400।
तो यहाँ क्या लिखोगे 400 बराबर लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, तो x इंटू वाई बराबर कितना हो गया 400। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 3। ये अपने पास क्या आ गई समीकरण नंबर 3 आ गई। यहां देखो इसमें x का मान रख दें समीकरण 2 से, तो क्या लिखोगे समीकरण 2 से x का मान 3 में रखने पर, तो रखो यहां देखो x का मान रखेंगे तो x की जगह अपने पास कितना आ जाएगा 40 माइनस वाई, तो देखो 40 माइनस वाई इंटू में यहाँ y है बराबर कितना होगा 400, y को इससे गुणा कर दो तो अपने पास क्या बनेगा देखो 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो इधर क्या बचेगा अपने पास 0 बराबर ये क्या हो जाएगा 400। ये सारे इधर आ गए तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का 40y प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसको देखो साइड लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस कितना है 400 बराबर क्या आ गया अपने पास 0। अब देखो अपने पास क्या आ गई एक समीकरण आ गई, समीकरण आ गई अपने पास। तो यहां अब इसके क्या निकालेंगे मूलों की प्रकृति निकालेंगे, तो मूलों की प्रकृति निकालने का सूत्र अपने पास क्या है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ a का मान कितना है 1, b का मान कितना है माइनस 40 और c का मान कितना है 400। तो देखो a बराबर अपने पास यहाँ पर है 1, b बराबर माइनस का 40 और c का मान कितना है 400। तो d निकाल लो, d निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान अपने पास कितना है माइनस का 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 और गुणा कितना आएगा 400, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, माइनस 4 को 400 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1600, 1600 प्लस का और माइनस का कट जाएगा तो अपने पास d का मान कितना है 0। d का मान 0 के बराबर आ गया तो इसके मूलों का क्या अस्तित्व है, दो मूल क्या है बराबर, तो क्या लिखोगे दो मूल बराबर है। अगर दो मूल बराबर है तो इस प्रकार का पारक बनना क्या है संभव है। अब इस प्रकार का पारक बनना तो संभव है, तो इस पारक की क्या निकालनी है लंबाई और चौड़ाई, यानी x और y का क्या निकालना है मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए अपने पास सूत्र है द्विघाती सूत्र, उससे क्या करेंगे x और y का क्या निकाल देंगे मान निकाल देंगे। तो देखो x और y का मान, तो x और y का मान निकालने के लिए अपने पास सूत्र कौन सा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC बट्टा 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC बट्टा 2a। b का मान अपने पास देखो कितना माइनस का 40, तो रखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC, बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मान अपने पास कितना आ गया 0। तो यहाँ क्या रखोगे 0 बट्टा 2 गुणा a का मान कितना है 1, 2 गुणा 1 तो अपने पास कितना आएगा बोलो 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बट्टा 2, तो ये काटोगे तो अपने पास कितना आएगा 20 और प्लस माइनस है 0, 20 में 0 जोड़ो या 20 में 0 घटाओ, मान क्या आएगा अपने पास 1 ही आएगा। तो x बराबर अपने पास कितना आ गया 20, x 20 आ गया तो x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, क्या लिखोगे x का मान 1 में रखने पर, तो x का मान 1 में रखोगे तो 20 प्लस y बराबर क्या है 40,
तो अपने ये 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 40 माइनस 20, तो y बराबर अपने पास कितना आ गया 20 आ गया। तो y का मान भी कितना है 20 और x का मान भी कितना है 20। x क्या थी अपनी लंबाई, y क्या थी अपनी चौड़ाई, तो लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी क्या है 20 है। तो ये पारक किस आकार का बनेगा, अतः ये पारक किस आकार का बनेगा, पारक बनेगा अपना वर्गाकार। तो यहाँ देखो लंबाई बराबर x बराबर कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई y बराबर ये भी कितनी है 20 मीटर, अतः क्या लिखोगे पारक, अतः पारक वर्गाकार बनेगा। माना क्या था आयताकार, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आ गई एक समान, अतः यह पारक किस आकार का बनेगा, एक वर्गाकार बनेगा। तो ये थी अपनी प्रश्नावली नंबर 4। 4.3 तक अपन ने क्या कर ली, इसमें कंप्लीट कर ली। अगली क्लास में अपन प्रश्नावली नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, तब तक आप प्रश्नावली 2 और 4 को अच्छे से पढ़िए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देखोगे तो क्या आ जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आएगी। धन्यवाद।